राउल्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले वॉलेटाइल कंपोनेंट, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को समझते हैं। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, इनका वेपर प्रेशर होता है। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। अब यहां आप देखो, मैंने यहां पे 3 कंटेनर लिए हुए हैं। पहले इन 2 कंटेनर की बात करते हैं। यहां पहले कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया है, लिक्विड का मतलब है वॉलेटाइल कंपोनेंट लिया, जिसको मैंने सॉल्यूट कहा, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि यहां पे केवल सॉल्यूट ए है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर पीए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्योर स्टेट में जब भी किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लिखते हैं, नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पीए नॉट। सिमिलर वे में जो सॉल्वेंट है हमारा, दूसरे कंटेनर में जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है जिसको मैंने सॉल्वेंट कहा, बी से रिप्रेजेंट किया, प्योर स्टेट में है, इसके वेपर प्रेशर को पीबी नॉट से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को उठा के इस वाले कंटेनर में, तीसरे बड़े कंटेनर में हमने फिल कर लिया। तो यहां पे दोनों कंपोनेंट्स के, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के वेपर्स होंगे और उनका वेपर प्रेशर होगा। जो कंपोनेंट ए है उसका वेपर प्रेशर पीए से रिप्रेजेंट किया गया है, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर पीबी से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस कंटेनर के अंदर जो ए और बी का अमाउंट है उसको मोल फ्रैक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ए के मोल फ्रैक्शन को एक्स ए और बी के मोल फ्रैक्शन को एक्स बी कहा गया। अब राउल्स लॉ की बात करते हैं। राउल्ट लॉ कहता है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन के अंदर की बात हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। यानी कि अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। दिस इज अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अगर कंपोनेंट बी की बात करेंगे तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी ए इक्वल्स पी ए नॉट एक्स ए, ये कंपोनेंट ए के लिए राउल्स लॉ है। पी बी इक्वल्स पी बी नॉट एक्स बी, ये कंपोनेंट बी के लिए राउल्स लॉ है। अगर टोटल प्रेशर यहां पे देखना है जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, तो उसको हम कहेंगे पी एस इक्वल्स पी ए प्लस पी बी। ये वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए राउल्स लॉ है। अगर यहां पे नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट आप सॉल्यूट को कंसीडर करोगे तो उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, ये वेपर प्रेशर खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल कंपोनेंट बी की वजह से होगा। दिस इज योर राउल्स लॉ।